तो देखिए आज हम लोग 10.5 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 11 में क्या लिखा हुआ है। 11 में लिखा हुआ है कि ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल, मतलब ABC और ADC ये दोनों के दोनों राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल मतलब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, विथ कॉमन हाइपोटेनस AC, और दोनों का जो हाइपोटेनस होगा वो कॉमन होगा, दोनों में हाइपोटेनस होगा वो AC आ रहा होगा। इस हिसाब से प्रूफ कीजिए कि एंगल ACAD बराबर है एंगल CBD के, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, क्या बोला गया, बोला ये गया कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। देखो तो राइट ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, ये हो गया राइट एंगल, ठीक है। तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, है ना। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या है, B पे 90 डिग्री बनना, है ना। अब क्या बोला कि एक और ट्रायंगल है जिसका जो हाइपोटेनस होगा ना वो कॉमन होगा, है ना। तो एक और ट्रायंगल है ADC, ठीक है, ADC। अब मेरी बात को ध्यान दो, ABC भी एक राइट ट्रायंगल है जहां पर यहां पर 90 डिग्री बना हुआ है ना। और ADC भी एक राइट ट्रायंगल है जहां यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। और बोला था कि दोनों का कॉमन हाइपोटेनस होगा। कॉमन हाइपोटेनस मतलब ये हो गया जो 90 के अपोजिट वाला साइड होता है ना उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ध्यान देना, ये वाले ट्रायंगल में भी हाइपोटेनस कौन है, AC, और ये वाले ट्रायंगल में भी हाइपोटेनस कौन है, AC। दोनों में जो हाइपोटेनस है वो क्या है, कॉमन है। बात समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि इस हिसाब से, है ना, इस हिसाब से आप ये बताइए कि एंगल कौन सा एंगल है जरा बताओ तो, CAD बराबर है CBD के, ठीक है। तो पहले देखते हैं CAD है कहां, CAD यानी ये वाला एंगल, है ना। और CBD यानी CBD मतलब इधर से एक लाइन ड्रॉ कर दे, यानी ये वाला एंगल। अच्छा, जैसे ये वाला चीज देखे होंगे ना तो कुछ तेजू खा बच्चे खुश हो गए होंगे, बोलेंगे सर ये तो तुरंत निकल जाएगा। कैसे, क्योंकि ये वाले ट्रायंगल में भी ये साइड आ रहा है DC और ये वाले ट्रायंगल में भी साइड आ रहा है DC, यानी कॉमन साइड। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ये सोच रहे होंगे, लेकिन एक बात ध्यान दो, ये जो सोच रहे होंगे ना लगभग सही सोच रहे होंगे। ये जो सोच रहे होंगे सही सोच रहे होंगे, लेकिन ध्यान देना ये तभी लागू होता है जब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो। साइक्लिक हो मतलब ये सर्कल के अंदर हो, है ना। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, हम लोग किए क्या, हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था जिसका नाम था ABC, दूसरा एक और राइट ट्रायंगल था जिसका नाम था ADC। दोनों में एक बात कॉमन था कि दोनों का हाइपोटेनस AC था, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन वाला बोला कि बताओ क्या आप ये प्रूफ कर सकते हो कि CAD यानी CAD ये वाला एंगल बराबर होगा CBD के ये वाला एंगल का। तो अगर मैं इसको थोड़ा देर के लिए हटा दूं तो तुम लोग को तुरंत लगेगा कि अरे ये वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल दोनों सेम सेगमेंट में आ रहा है, यानी एंगल इन ए सेम साइड यानी सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना। तो उससे हो तो जाएगा, लेकिन ये तभी लागू होता है जब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो। मतलब अगर एक सर्कल हो, सर्कल के अंदर अगर कोई कोऑर्डिनेटरल हो और कोऑर्डिनेटरल में कुछ इस तरीके से एंगल बन रहा हो, तो अगर ये सेम बेस है या मान लो ये सेम बेस है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाता, यानी ऐसा होता, ऐसा होता। ये देखो बात समझ में आया, ये चीज था। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को पता चल गया कोई बात नहीं, हम लोग यही वाला काम लेकर आएंगे। सबसे पहले ना यहां पर एक साइक्लिक प्रूफ कर दें। हम लोग बस ये कोशिश करेंगे कि इसको क्या प्रूफ कर दें, साइक्लिक। यानी अगर हम इसको साइक्लिक प्रूफ कर देंगे कि साइक्लिक है तो उसके बाद ये वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। बोलो ईमानदारी से कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करो, 1 मिनट का टाइम देता हूं। तो देखिए गिवन में मैंने लिख लिया है कि ट्रायंगल ABC एंड ADC आर टू राइट एंगल ट्रायंगल विथ कॉमन हाइपोटेनस AC। हाइपोटेनस क्या होता है, ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड, आप लोग को पता होगा। और वो ना हमेशा याद रखना 90 के अपोजिट में ही होता है, ठीक है, 90 के अपोजिट में ही होगा, ठीक है। अब हम लोग को ये प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना। इन राइट ट्रायंगल ABC
अब बताने की जरूरत नहीं है कि कहां राइट ट्रायंगल है, ठीक है। सिर्फ ध्यान देना, अगर मैं राइट ट्रायंगल एबीसी की बात करता हूं, सिर्फ ए और ये बी और ये सी, इसको मान लेता हूं 1, ये एंगल को मान लेता हूं 1, इस एंगल को मान लेता हूं 2, इस एंगल को मान लेता हूं 2, ठीक है, और ये तो 90 है ही, ठीक है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, मेरी बात को समझना, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान देना, हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल ए, अच्छा एंगल ए नहीं लिखते अभी, सिर्फ समझने के लिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। बोलो इतनी बात समझ में आएगी, सबको समझ में आ गया। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं एंगल 1 तो हम लोग को नहीं पता है, वो तो कोई बात नहीं है, एंगल 2 भी नहीं पता है, लेकिन एंगल बी हमको पता है कि वो 90 डिग्री का है। इतनी बात समझ में आ गया ना। अच्छा, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 90। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। बोलो समझ में आया, ये बात समझ में आ गया, सभी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 प्लस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसका डिग्री तो दिया ही नहीं है ना, इसलिए नहीं कर सकते। इसका डिग्री हम लोग को दिया हुआ था क्योंकि हम लोग को पता था कि ये 90 डिग्री का ही है, ठीक है। ये कैसे पता चला, देखो यहां पर लिखा हुआ है राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल से हमको पता चल गया कि बी पर 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए हम लोग यहां पर प्लॉट कर दिए। यहां नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं, जब पता ही नहीं तो हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर है, किसी को डाउट है? अच्छा, सिमिलरली सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कौन सा, एडीसी है ना, एडीसी। तो यहां पर मैं एडीसी बनाता हूं, ठीक है, यहां ए है, यहां डी है, यहां सी, एडीसी। तो इस बार क्या होता है, 1 2 ले लिया, तो चलो यहां पर ले लेता हूं 3 और यहां ले लेता हूं 4, ठीक है। ये तो 90 है ही, है ना। तो ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान देना, ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल 3 को एंगल 4 से और एंगल डी को जोड़ दोगे तो तीनों को जोड़ने पर कितना डिग्री मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग ये बात बोल सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्योंकि एंगल 3 हम लोग को पता नहीं है इसलिए एंगल 3, एंगल 4 नहीं पता है तो इसलिए एंगल 4, लेकिन डी पता है कि 90 डिग्री का है, 180। बात समझ में आ गया? अच्छा, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस 90। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताओ, किसी को डाउट है इसमें? यहां तक किसी को डाउट नहीं है? जुबैरिया, इसिफा, कोई डाउट है? सर हमको डाउट है। हाँ बोलिए ना, कहाँ डाउट है? सर इन राइट ट्रायंगल ए डी सी से। एडीसी, एबीसी वाला समझ में आया था? यस सर। तो एबीसी वाला तो एडीसी में किए हैं, एबीसी के लिए ये वाला ट्रायंगल लिए थे, एडीसी के लिए ये वाला ट्रायंगल। सर नेट ना रुक गया था उस टाइम। ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो हम लोग जानते हैं ना कि ये ट्रायंगल का सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा, है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला, तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। ये एंगल हम लोग को पता नहीं है इसलिए इसको वैसे ही छोड़ दी, लेकिन एंगल डी पता है कि ये 90 डिग्री का, इसलिए 90 रख दी। ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसा सॉल्व कर दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एंगल 1 में भी देखो आरएचएस में 90 है, यहां भी 90 है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग आरएचएस देखें तो दोनों 90 होगा। अगर आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, कि ऐड की बात लेकर आए। चलो ठीक है, एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस इक्वल होगा। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। ये दोनों भी आपस में इक्वल ही होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर चाहें तो सिर्फ एलएचएस को ऐड कर ले और आरएचएस को भी ऐड कर ले, दोनों के केस में बात सेम ही होगा, 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। हम वही वाला कर देते हैं क्योंकि 180 हम लोग को दोनों फेज में मिल जाएगा।
हाँ एडिंग कर लेते हैं, 180 मिल जाएगा तो तुम लोग को समझ में और अच्छे से आएगा। तो देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो LHS को LHS से ऐड करेंगे यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, और इधर क्या हो जाएगा 90 प्लस 90। बात समझ में आ गया? अब देखो ध्यान देना, थोड़ा रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं। कैसे रीअरेंज करेंगे, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो इन दोनों को पेयरिंग कर लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है, 90 90 180 डिग्री। अब देखो एंगल 1 और एंगल 3 इनको ऐड कर लें और एंगल 2 और एंगल 4 को ऐड कर लें। ध्यान दो एंगल 1 और एंगल 3 ऐड कर लेंगे तो पूरा एंगल क्या मिल जाएगा हमको, एंगल ए, एंगल ए, और एंगल 2 और एंगल 4 अगर ऐड कर ले तो क्या मिल जाएगा हमको, पूरा एंगल सी मिल जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग को ये पता चल गया कि अपोजिट एंगल जो है उसका जोड़ किसके बराबर आ रहा है, 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। अब जरा सोच करके देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या प्रॉपर्टी होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यही प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड का जो सम होता है ना, तो इसका मतलब हम लोग को ये पता चल गया, हम लोग को ये पता चल गया कि ये क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। बात समझ में आया? तो अगर देखा जाए तो ये भी 90 था और ये भी 90 था, है ना, तो ये दोनों भी आपस में क्या था 180 बन रहा था। बात समझ में आया? यहाँ पे सिमिलरली कर लेते हैं, सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? तो इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4, ठीक है, समझ में आया? तो हम लोग को 3 और 4 से क्या पता चला, 3 और 4 से पता चला कि जो अपोजिट एंगल है वो क्या है, अपोजिट एंगल का सम जो है वो कितना है, 180 डिग्री के बराबर है। बात समझ में आया? तो जैसे ये अपोजिट एंगल जो सम है वो 180 के बराबर हुआ तो ये क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। So sum of opposite angle is equal to 180 degree, then we say that ABCD is a cyclic quadrilateral। और जैसे ही हम लोग इसको ये प्रूव कर दिए कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, अगर हम लोग ऐसा प्रूव कर दिए कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल CAD बराबर होगा CBD के, और रीजन क्या होगा, एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये हो गया हम लोग का पूरा प्रूफ। समझने की कोशिश कीजिए, क्या डाउट है तुरंत पूछिए। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का, है ना, एक्सरसाइज 10.5 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है कि हमारे पास एक साइक्लिक, पहले ही बोल दिया कि ये क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है, लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना है, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं पहले कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूं, है ना, जिससे आई थिंक तुम लोग को डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं ध्यान देना, ऐसा जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है, और ये जो है ये रेक्टेंगल, ठीक है, इससे ऐसे साइड को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम और ऐसे को बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगल, ठीक है। तो पहले दोनों में सिमिलैरिटी,
है ना। दोनों में सिमिलर चीज क्या है? सिमिलर ये है कि इसमें भी 4 साइड होता है और इसमें भी 4 साइड होता है ना। पहली बात, है ना, पहली बात क्या कि इसके भी 4 साइड होते हैं और इसके भी 4 साइड होते हैं। दूसरी बात क्या कि इसका भी अपोजिट साइड और इसका भी अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बात समझ में आ रहा है? ये बात को ध्यान देना कि इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अच्छा, इसमें भी क्या होता है? इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं आर इक्वल। अपोजिट एंगल, हाँ, दोनों के। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये तो इक्वल हो ही गया। और इसमें भी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? एक और बात ध्यान देना, दोनों का डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट ये है, दोनों के डिफरेंस में सबसे बात ये आता है कि इसका जो चारों साइड है वो इक्वल नहीं होता, मतलब एंगल, इनका चारों जो साइड का एंगल होता है वो इक्वल नहीं होता, लेकिन इसके चारों साइड का जो एंगल होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। बात समझ में आया? क्या डायगोनल सेम होगा? नहीं, इसका नहीं होगा, बीच में ही 90 डिग्री बनाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कुछ प्रॉपर्टी है जो कि आपको समझना होगा। इसका हर कॉर्नर 90 डिग्री का होता है और इसका कॉर्नर 90 डिग्री का नहीं होता। इसका कॉर्नर जो है, कॉर्नर वो 90 डिग्री का नहीं होता, लेकिन इसका जो कॉर्नर होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब कि अगर मैं कैसे भी ये लास्ट मतलब हर कॉर्नर को 90 डिग्री प्रूव कर दूं, कैसे भी दिखा दूं कि ये 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिक ये क्या कहलाने लगेगा? रेक्टेंगल दिखाने लगेगा। यानी ये पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेक्टेंगल में। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी है जो एकदम सिमिलर है। ये जैसा होता है ये भी वही होता है। क्या कि इसके भी 4 साइड होते हैं, तो ये बोलता है मेरे पास भी 4 साइड है। ये बोलता है कि मेरा अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये भी बोलता है मेरा अपोजिट साइड इक्वल होता है। ये बोला मेरा अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये भी बोला मेरा अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी है, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात आनी चाहिए ना जिससे इन दोनों में डिफरेंस आ जाए। तभी तो इसको पैरेललोग्राम बोल रहे हैं, इसको रेक्टेंगल बोल रहे हैं। तो दोनों को रेक्टेंगल बोलते हैं जब दोनों हर चीज इनका सेम हो जाता। तो इनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि इसका हर कॉर्नर 90 डिग्री बनाता है, लेकिन इसका हर कॉर्नर 90 डिग्री नहीं बनाता। तो अगर मेरे को ये रेक्टेंगल प्रूफ करना है, हम जानते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, बुक वाला बोला कि हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, लेकिन इसको तुमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो इसका मतलब कैसे भी करके अगर हम हर कॉर्नर इसका 90 डिग्री बता दें, 90 डिग्री बता दें, तो ऑटोमेटिक ये क्या कहलाने लगेगा? रेक्टेंगल कहलाने लगेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? डाउट है किसी को? तो अब देखो हम लोग इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका हर कॉर्नर जो है वो 90 डिग्री हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं कि वी नो दैट, जैसे नहीं भी लिखोगे तो गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, और जैसे ही साइक्लिक पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब ये है कि पहले अगर हम इसे पैरेललोग्राम ही मानते हैं, ठीक है, इसे पिसार मानते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि एंगल A जो होगा वो बराबर होगा एंगल C के। बोलो बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि कोई भी अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर कोई बोला कि ये पैरेललोग्राम है, तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, कोई ये भी बोला है कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक पैरेललोग्राम, चलो साइक्लिक पैरेललोग्राम ही बोल देते हैं। तो जैसे साइक्लिक बात आ गया, तो साइक्लिक में क्या हम जानते हैं? साइक्लिक में हम लोग ये बात जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। बोले समझ में आया कि नहीं? हम लोग देखो साइक्लिक में क्या पढ़े थे, साइक्लिक में ये पढ़े थे कि दोनों अपोजिट एंगल मिल करके 180 डिग्री के बराबर होता है, ये साइक्लिक में पढ़े थे।
और सिर्फ पैरेललोग्राम में क्या पढ़े थे कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है। बात समझ में आ रहा है? रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर सप्लीमेंट्री, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 होता है। इतनी बात समझ में आ गया? अच्छा, ये इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 है। ठीक है, या फिर ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ही देख लो। ठीक है, अच्छा अब देखो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, तो अगर हम लोग ये मान लिए है ना कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ध्यान देना हम एंगल ए की जगह एंगल ए लिखिए, एंगल ए की जगह एंगल ए लिखिए। क्या सी के जगह पर ए लिख सकते हैं? सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। यानी सी की जगह पर हम लोग ये लिख दिए ए इक्वल टू 180 डिग्री। और ये बात हम कैसे लिखे? ये बात लिखे क्योंकि ऊपर में ही दिया हुआ था फ्रॉम इक्वेशन 1, और 1 में ही हम लोग को ये बात बताया गया है। ठीक है, तो देखिए ये कहां से आया? इक्वेशन 1 से आ गया। ठीक है, क्योंकि एंगल ए जो एंगल सी के बराबर है, तो ए की जगह ए लिखे, सी की जगह भी ए लिख दिए। देखो एंगल ए कितना एंगल है? 2 एंगल ए। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। 2 और ए इंटू हो रहा है, इधर से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू, लिख देता हूं पहले, 180 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो एंगल ए किसके बराबर आ गया? 90 डिग्री के। तो एक एंगल अगर 90 आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया? तब ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। बात समझ में आया? तो मैं लास्ट में लिख देता हूं, देखो लास्ट में से लिखेंगे, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम having one angle is equal to 90 degree, hence ABCD is a rectangle। तो बोला गया कि एबीसीडी हम लोग जानते थे, एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम। लेकिन अगर पैरेललोग्राम के पास कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर हो गया तो वो पैरेललोग्राम अब पैरेललोग्राम ना होकर के क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। यही हम लोग प्रूफ किए, और ये एग्जाम में 3 से लेकर 4 मार्क्स में आता है। और बच्चे क्यों नहीं कर पाते? उनको समझ में नहीं आता, इतना इजी होने के बावजूद। ईमानदारी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? एक बार ऑब्जर्व कर लो, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तुरंत पूछो।